जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्यम के 28वें अध्याय की परम पावन कथा। माघ मास महत्यम के कुल 28 ही अध्याय हैं। आज तक आप माघ मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 27 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्यम के 28वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। वशिष्ठ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोद सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि संसार रूपी इस तीर्थ राज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल लोक तक गई हैं, और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समान जिन भगवान के मुख में रहते हैं, वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यहीं पर भगवान शिव जी की प्रिय भागीरथी गंगा है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह माँ गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इनका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, सभी प्राणी इन गंगा जी को यमुना जी से मिली हुई पाते हैं। इनका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इनके स्नान से मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी दावानल से बच जाता है, भव सागर से पार हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके माँ लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी भगवान शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयागराज में निराहार रहकर उत्तम धर्म का पालन किया था। यहाँ पर जैगाश्यव सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया। सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना सुंदर शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश ऋषि जी महाराज जी को संतुष्ट किया है और कहा है कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश ऋषि जी महाराज तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया है। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। जिसके घर में लिखा हुआ यह माघ मास का महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ भगवान नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयागराज में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी जी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना पुण्य फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को मनुष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्यम के 28वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। माघ मास महत्यम के कुल 28 ही अध्याय थे। 28वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम हो गया है।
तो आज तक आपने माघ मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 28 तक की सभी कथाओं को सुना है। अगर इन अध्यायों की कथा को सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम एक जानकारी देने जा रहे हैं कि माघ मास के व्रत के उद्यापन की विधि हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अगली वीडियो में आप माघ मास के व्रत के उद्यापन की विधि को सुन पाएंगे। माघ मास के व्रत के उद्यापन की विधि बड़ी साधारण विधि है, सरल विधि है जो आपको हम बताएंगे। तो आपने माघ मास में जितनी भी भगवान की भक्ति की है अच्छी बात है, लेकिन माघ मास के व्रत का उद्यापन आप अवश्य करें। बिल्कुल सरल विधि आपको बताई जाएगी। तो आप सभी भक्तों ने इतने दिनों तक जो माघ मास की कथा को हमारे चैनल पर सुना है, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में धन संपत्ति का, सुख संपत्ति का वास हो। आपके घर में भगवान की भक्ति सदा बढ़ती रहे। भगवान के चरणों में आपका प्रेम प्रतिदिन बढ़ता रहे। श्री राधा रानी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।